अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर काशिफ। ये इंग्लिश ग्रामर कोर्स का दूसरा वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे व्हाट इज़ ग्रामर, व्हाट इज़ लेटर, व्हाट इज़ वर्ड एंड व्हाट इज़ सेंटेंस। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ग्रामर? तो ग्रामर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ग्रामर इज़ द बेस्ट आर्ट ऑफ रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रामर है वो एक बेहतरीन हुनर है दुनिया की किसी भी ज़बान को पढ़ने का, लिखने का, बोलने का और उसको समझने का। एग्ज़ाम्पल जैसे इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, अरबिक, इस तरह दुनिया की कोई भी ज़बान हो उसके पढ़ने, लिखने, बोलने या फिर समझने के हुनर को ही ग्रामर कहते हैं। उसके बाद है लेटर। अब लेटर की डेफिनेशन क्या है? एवरी सिंबल ऑफ अल्फ़ाबेट्स ऑफ एनी लैंग्वेज इज़ कॉल्ड लेटर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ज़बान के हरूफ तहजी यानी कि अल्फ़ाबेट्स के हर एक निशान को हम लेटर कहते हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के जो अल्फ़ाबेट्स हैं यानी कि हरूफ तहजी जो हैं वो हैं ABC टू Z। ए से लेकर जेड तक जो भी निशान है पूरे ABC, इस हर एक निशान को हम लेटर कहेंगे। नेक्स्ट है वर्ड। अब वर्ड की डेफिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज़ कॉल्ड वर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि लेटर्स के मेलाप को हम वर्ड कहते हैं। मीन्स के जब लेटर्स आपस में मिलते हैं तो एक वर्ड बनता है। लेकिन जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी वर्ड की, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज़ कॉल्ड वर्ड, वो एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। ज़्यादातर स्कूलों में बच्चों को, स्टूडेंट्स को यही डेफिनेशन पढ़ाई जाती है, लेकिन ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। तो मैं आपको इसकी पूरी डेफिनेशन भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम ये जानें कि ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन क्यों है। तो एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने जिसमें दो वर्ड्स लिखे हैं YSK एंड ITHFA। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से कि ये एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन क्यों है। एग्जाम्पल में सबसे पहले है YSK। क्या ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है? बिल्कुल है, क्योंकि हमने तीन लेटर्स आपस में जोड़े हैं। एक है Y, दूसरा है S, तीसरा है K। तो ये एक वर्ड है, होना तो चाहिए डेफिनेशन के हिसाब से, लेकिन ये वर्ड नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स तो है लेकिन ये वर्ड नहीं है। क्यों वर्ड नहीं है? क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। YSK आप डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो कोई वर्ड आपको नहीं मिलेगा इस तरह का, ना ही इसकी कोई मीनिंग है, तो हम इसको वर्ड नहीं कह सकते। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज़ कॉल्ड वर्ड, तो ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स तो है, लेकिन इसका मतलब भी तो होना चाहिए, एक वर्ड बनना तो चाहिए। वर्ड वही होता है जिसका कोई मतलब होता है, तो इसको हम वर्ड नहीं कह सकते। एग्जाम्पल में दूसरा है ITHFA। ये भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है, लेकिन ये भी वर्ड नहीं है, क्योंकि इसकी भी कोई माना नहीं है, कोई सेंस नहीं है, तो इसको भी हम वर्ड नहीं कहेंगे। तो अब वर्ड की पूरी और सही डेफिनेशन क्या है? वो ये है कि अ लेटर और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच मेक कंप्लीट मीनिंग और सेंस इज़ कॉल्ड वर्ड। इसका मतलब ये है कि एक लेटर या बहुत सारे लेटर्स आपस में मिलकर एक पूरा मतलब दें, एक पूरा सेंस दें, तो उसको हम वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल स्काई। स्काई मीन्स आसमान। यहाँ पर देखो इसकी माना निकली, मतलब ये एक वर्ड है। दूसरा है फेथ। फेथ मीन्स ईमान। और तीसरा है फाइंड। फाइंड मीन्स ढूंढना। और है आई मीन्स मैं। इसका मतलब एक पूरा मतलब निकल रहा है, तो इसको हम वर्ड कहते हैं। अगर हम पहली वाली डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो वहाँ पर लेटर्स आपस में कंबाइन तो थे, कॉम्बिनेशन तो था, लेकिन उसकी कोई मीनिंग नहीं थी, इसीलिए हम उसको वर्ड नहीं कहते थे। यहाँ पर अगर हम देखें तो स्काई, फेथ, फाइंड, आई, इसका पूरा मतलब निकल रहा है, इसीलिए हम इसको वर्ड कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन भी है और ये सेंस भी दे रहा है, ये दोनों चीज़ें दे रही हैं। और मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है वर्ड का आई। आप सोच रहे होंगे आई तो लेटर है, ये फिर हम वर्ड के एग्जाम्पल में क्यों लिख रहे हैं? बिल्कुल, ये एक लेटर है, इसको हम लेटर भी कहेंगे
और इसको हम वर्ड भी कहते हैं। आ एक सिंगल लेटर को वर्ड भी कहा जाता है क्योंकि इसकी एक पूरी माना निकल रही है। जिसकी माना निकले वो वर्ड कहलाता है। ये एक्चुअली लेटर भी है। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।